अब आप यहाँ नहीं रह सकते। अच्छा ड्रामा किया तुमने। तू जे छिछोरे कपड़े पहन के घूमेगी? तू भूल गई कि तू हमारी बहू है? जाके मार के आज जे फिराक उस नागिन के मुंह पे। मम्मी जी को मैंने अपनी आंखों से उसे देखा कि वो एक ड्रेस रणबीर को दे रही थी और कह रही थी कि इसको सुमन को जरूर पहनाना। रणवीर का वार्डरोब है। सुमन बेटा, बेटा खाने के लिए देर हो रही है, खाना लगवा लो। जी चाची। नुपुर ने पहली बार जिंदगी में कुछ अच्छा काम किया है। क्या हुआ बेटा? माँ, क्या हुआ बेटा? आपको पता है टीचर ने ना मुझे क्लास के बाहर खड़ा किया। पर क्यों? अंतरा बुआ, वो नोटबुक दो ना। माँ, टीचर ने आपके लिए नोटबुक में नोट लिखा है। आपने मेरी फीस नहीं भरी ना माँ? माँ प्लीज आप मेरी फीस भर दो ना। हाँ बेटा, मैं आपकी फीस जरूर भरूंगी और आपके टीचर को भी कहूंगी कि आपको डांटे नहीं, ठीक है? ओके माँ। अब आप जाओ और जल्दी से कपड़े बदल लो। क्या हुआ भाभी, आप सोच क्या रहे हो? और वीर की फीस इस बार इतनी लेट कैसे हो गई? लाडो, पिछले महीने इतना सब कुछ हुआ कि मैं वीर की फीस भरना ही भूल गई और अब मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं पूरी फीस एक साथ भर सकूं। थोड़े बहुत पैसे मेरे पास रखे होंगे, लेकिन मुझे लगता नहीं वो मिलाकर भी वीर की फीस पूरी हो पाएगी। आप रणवीर जी से क्यों नहीं बात कर लेते? नहीं लाडो, मैं पैसों के मामले में उन पर डिपेंड नहीं होना चाहती। अगर आप कहें तो मैं मनन जी से बात करके देखूं? नहीं लाडो, इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं कुछ ना कुछ कर लूंगी। एक काम कर, तू ये बैग लेकर जा और देख वीर क्या कर रहा है। जी। भाभी, आपने वीर की फीस का इंतजाम किया क्या? अच्छा वो तूने याद दिला दिया। मुझे उसके स्कूल में फोन करके ये कहना है कि मुझे थोड़े दिनों की मोहलत दे दीजिए ताकि मैं फीस जमा कर दूं। हेलो, ज्ञान कीर्ति भवन? जी बोलिए। जी, मुझे मेरे बच्चे की फीस के बारे में बात करनी थी। किस क्लास में है? फर्स्ट बी। उसका नाम है वीर रवि परमार। देखिए, मुझे बात ये करनी है कि मुझे 2 दिन का टाइम चाहिए था मेरे बच्चे की फीस जमा करने के लिए। उसके पूरे साल की फीस जमा हो गई है। जमा हो गई है? साल भर की फीस जमा हो गई? वो भी पूरे साल की? पर किसने की? क्या हुआ भाभी, वीर की फीस जमा हो गई है? हाँ लाडो, स्कूल वाले तो यही बता रहे हैं। तूने मनन जी से बात तो नहीं की थी ना? सच सच बता। नहीं भाभी, मैंने मनन जी को कुछ भी नहीं कहा। अच्छा, स्कूल वालों ने कुछ तो बताया होगा कि किसने जमा की है फीस? उन्हें भी नहीं पता, वो सिर्फ कह रहे हैं कि फर्स्ट बी में वीर परमार की स्कूल की फीस जमा हो गई है। कॉफी बन गई। मुझे रणवीर जी के लिए कॉफी ले जानी है, तब तक तू पोहा देख ले। ठीक है। आपकी कॉफी। सॉरी, गलती से हो गया। मैं पानी लेकर आती हूँ।
व्हाट? पहले से कम भीगा हुआ था जो और भिगा दिया? ये हो क्या रहा है? मुझे लगा कि आपको जल रहा होगा इसलिए पानी। नहीं नहीं नहीं, लग नहीं रहा, मुझे जल रहा है, सीरियसली बहुत जल रहा है। कॉफी हॉट? एक काम कीजिए, आप तुरंत कपड़े उतार दीजिए, वरना ना कॉफी का दाग रह जाएगा। मैं धो लेती हूँ। अरे आप ये क्या कर रहे हैं? मैंने ये थोड़ी ना कहा था। अभी तुमने कहा ना कि तुरंत अपने कपड़े उतार दीजिए, तो वही कर। हाँ मैंने कहा था, लेकिन यहाँ थोड़ी ना। अब वॉशरूम में जाइए। गए? हाँ। मैं भी ना। जल्दी दीजिए वरना दाग निकलेगा नहीं। शर्ट। इस पे नींबू रगड़ूंगी ना तो दाग निकल जाएगा। पहले देखूं जेब में कुछ है तो नहीं। वीर की स्कूल की रिसिप्ट रणवीर जी की जेब में। इसका मतलब वीर की स्कूल की फीस। रणवीर जी को कितना गलत समझा मैंने। ना उन्होंने हार रखा, ना उन्होंने नींद की गोलियां दी, बल्कि वो सब शादी के बाद भी मेरे सपोर्ट में मम्मी जी से लड़े हैं। छोटे कपड़े भी वो नहीं लाए, और जो वीर के खिलाफ खुद को गलत साबित कर रहे थे, आज उन्होंने वीर की पूरी साल की फीस भर दी और किसी को पता तक नहीं चलने दिया। रणवीर जी, जैसा आप अपना रूप मेरे सामने दिखा रहे हैं ना, अब बिल्कुल वैसे नहीं है। पर आखिर क्या बात है? सुमन, मेरी शर्ट देना। हाँ लाई। इन्होंने आज तक संभाल कर रखी है ये शर्ट। सारी वो आप पर। मुझ पर? अगर इंक छिड़कोगी तो मुझ पर ही गिरेगी ना। एंड फॉर गॉड्स सेक, आज के जमाने में ये इंक पेन कौन यूज करता है? फिर ले आया मजबूर, क्या कीजिए। रणवीर जी ने इन सब चीजों को अपनी यादें बनाकर संभाल कर रखा है। इसका मतलब उनके दिल में आज भी मेरे लिए प्यार है। मगर रणवीर जी ये सब जाहिर क्यों नहीं करते? अरे क्या हुआ? मेरी शर्ट तो दो। हाँ रहना दूर, ये लीजिए। दिल कह रहा उसे मुकम्मल कर भी आओ, वो जो अधूरी सी बात बाकी है, वो जो अधूरी सी याद बाकी है, वो जो अधूरी सी याद बाकी है। जो इंसान जरा सा छू लेने पर भी घबरा जाए, उसे हनीमून पर जाने का इतना एक्साइटमेंट कैसे हो सकता है? सब झूठ है। क्यों वो मेरी नजरों में खुद को बुरा साबित करने की कोशिश कर रहे हैं? ऐसी क्या मजबूरी है उनकी? मैं पता लगा कर ही रहूंगी। हो गई थी जो हमसे भूल, क्या कीजिए। करके
नहीं ये मतलब ठीक हो तुम? पक्का? रणवीर जी तुरंत कपड़े उतारिए, तुरंत दाग निकल जाएगा। निकला? यस? भाभी, रणवीर जी आपको नीचे बड़े पापा बुला रहे हैं। भाई साहब किस लिए बुलाया आपने सबको? बस बहन जी 2 मिनट हो। लो सुमन रणवीर आ गए, अब तो बता दो। बच्चों, तुम सबके हनीमून पे जाने के लिए लंदन की टिकट्स आ गई। वाओ, दैट्स ग्रेट। थैंक यू ताऊ जी। हमने वहां रहने के लिए तुम लोगों के लिए होटल भी बुक करा दिया है। बस अब तुम लोग जाने की तैयारी करो। आई एम सो लकी। आप जानते हैं मेरे पास वर्ल्ड की बेस्ट फैमिली है। बस हम तो यही चाहते हैं कि तुम लोग खुश रहो। वैसे हमारा भी बहुत मन करता है विदेश जाने को, पर लंदन ना, इंग्लैंड। मैंने सुना है कि वहाँ के छोटे छोटे बच्चे भी ना अंग्रेजी में गिटिर पिटिर करते हैं। कलावती, लंदन इंग्लैंड की कैपिटल है, जैसे न्यू दिल्ली इंडिया की कैपिटल है। अरे सिंधु तू भी ना शब्दों को पकड़ रही है, अरे भावनाओं को पकड़। एक बार ऊपर जाने से पहले महाकाल विदेश जाने का बहुत मन है। जरूर बहन जी, हम आपकी ये इच्छा जरूर पूरी करेंगे। अच्छा बच्चों, तुम सब जाके अपना पासपोर्ट लेके आओ, वीजा प्रोसेसिंग के लिए चाहिए हो। आपका पासपोर्ट कहाँ? मेरे कबर्ड में होगा। सुमन, जाके हम दोनों का पासपोर्ट ले आओ प्लीज। मेरा पासपोर्ट ड्रॉर में रखा हुआ है। जी। मेरा पासपोर्ट कहाँ गया? यहीं तो रखा था। ये लो। रणवीर, सुमन अब तक नहीं आई पासपोर्ट लेके। अब मैं देख के आता। सुमन, ये क्या है? क्या हुआ? तुम ही देख लो। हे भगवान, ये तो खराब हो गया। दिखाइए। अब जाकर दिखाओ हनीमून पर। अब हम लोग लंदन कैसे जाएंगे? रणवीर जी मुझे नहीं पता था, जब मैंने इसे रखा था ना तो ये ठीक था। बिना पासपोर्ट के हिंदुस्तान से बाहर नहीं जा सकते। भाई, आप लोग अपने हनीमून पे चले जाइए। आप लोग हम लोगों की वजह से अपना हनीमून स्पॉइल मत कीजिए। आप लोग प्लीज लंदन जाइए और एंजॉय कीजिए। छोटे, तू कैसी बातें कर रहा है? तेरे बिना हम कहीं नहीं जा रहे। छोटे, अगर हम हनीमून पर जाएंगे तो एक साथ जाएंगे, वरना कोई भी नहीं जाएगा। इसका मतलब हमारा हनीमून भी कैंसिल।
नहीं भाभी, आप लोग जा रहे हैं। सुमन की लापरवाही की वजह से आप लोग अपना हनीमून स्पॉइल मत कीजिए। अच्छा, आप सब लोग मेरी बात ध्यान से सुनिए। हमें ये बहुत अच्छे से पता है कि आप तीनों भाई एक दूसरे के बिना कहीं नहीं जाएंगे। और सुमन का पासपोर्ट खराब हो गया है, इसलिए अब आप लोग लंदन तो बिल्कुल नहीं जा सकते। इसलिए हमने आपके हनीमून की व्यवस्था देश के सबसे अच्छे रिसोर्ट में कर दी है। आप लोग खुश? अरे बच्चों, अब किसका इंतजार कर रहे हो? जाओ, जाने की तैयारी कर लो। पासपोर्ट डैमेज करने के बाद भी मैं सुमन का हनीमून कैंसिल नहीं कर पाई, लेकिन अभी भी टाइम है सिंदूरा। जल्दी से कोई प्लान बनाकर ये हनीमून रोकना होगा। कुछ तो चल रहा है इस इच्छाधारी नागिन की खोपड़ी में, लेकिन के? ये लो लाडो, इसमें आप हम दोनों के कपड़े पैक कर लीजिए। इसमें तो सिर्फ कपड़े आएंगे। हाँ लाडो, तो इसमें कपड़े ही पैक करने हैं। लेकिन टूथपेस्ट, शैम्पू, कपड़े धोने का साबुन और ये सब किस में आएगा? लाडो, हम आपको धर्मशाला नहीं ले जा रहे हनीमून के लिए। रिजॉर्ट में सारी फैसिलिटीज मिलती हैं। मेरा पासपोर्ट कैसे खराब हुआ? मेरी वजह से सबका लंदन का ट्रिप कैंसिल हो गया। अब मैं रणवीर जी को कैसे समझाऊं कि इसमें मेरी कोई गलती नहीं है? उन्हें कितना बुरा लगा होगा इस बात का। रणवीर, मैंने बस सुमन, आज तुम्हारी लापरवाही की वजह से हम लोग लंदन नहीं जा पा रहे अपने हनीमून पे। रणवीर, मुझे नहीं पता कि मेरा पासपोर्ट किसने खराब किया। सीरियसली? तुम्हें सच में नहीं पता? नहीं रणवीर, मुझे नहीं पता। सुमन, हनीमून पे कौन नहीं जाना चाहता था? तुम। तो जाहिर सी बात है, ये पासपोर्ट तुम्ही ने खराब किया होगा। मैं ऐसा क्यों करूंगी रणवीर? जब मुझे नहीं जाना था तब मैंने आपको मना कर दिया था और वजह भी बता दी थी। लेकिन ये सब हरकतें करके मैं हनीमून नहीं जाऊं, ये सब मैं नहीं कर सकती रणवीर। मैंने नहीं किया है। अच्छा, तो तुमने ये सब नहीं किया? नहीं किया। पक्का? हाँ। तो फिर तुम्हारे बेटे ने किया होगा। वैसे भी कलाकारी करने का बहुत शौक है ना उसे। जहां देखो, जब देखो ड्राइंग बनाता रहता है। तुम्हें तो याद ही होगा, मेरे इतने इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स के ऊपर ड्राइंग कर रहा था। तो डेफिनेटली ये तुम्हारे बेटे ने किया। प्लीज रणवीर, इन सब के बीच आप वीर को मत लाइए। उसे तो पता भी नहीं था कि पासपोर्ट रखा कहाँ है। अपने बेटे की तरफदारी करना बंद करो सुमन। वैसे भी ये तो तुम्हारी दिली इच्छा थी ना हनीमून पे ना जाने की। रणवीर, मैं हनीमून जाना चाहती हूँ। हाँ? हाँ। मैं नहीं मानता। ये देखिए, मैं आपके साथ हनीमून जाना चाहती हूँ, इसीलिए मैंने अपनी बैग भी पैक कर ली थी। अच्छा, क्या हुआ? नहीं, वो मुझे एक फोन करना। नहीं, अब क्या फोन करना है? आपकी भी दिले ख्वाहिश थी ना कि हमें हनीमून पर जाना चाहिए, तो फिर चलिए ना। हाँ, वो क्या? मुझे एक फोन करना है। वो बाद में कर लीजिए, मुझे पहले बता दीजिए कि आपकी क्या पैकिंग करनी, मैं कर देती हूँ। पैकिंग मैं खुद कर लूंगा। मैं आता हूँ, फोन कर। जब मैं हनीमून पर जाने के लिए ना कर रही थी तो मुझे इतने ताने मार रहे थे, और आज जब मैंने हाँ कर दी तो उन्हें इतनी टेंशन हो गई। क्यों शादी के बाद अचानक आप इतने बदल गए हैं रणवीर? आखिर क्या छुपा रहे आप मुझसे? इन सारे सवालों का जवाब मैं जानकर ही रहूंगी, और इसके लिए हमारा हनीमून पर जाना बहुत जरूरी है।